नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर अभिनंदन एकेडमी में। आज की क्लास में हम करेंगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, पिछले कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे आयु संबंधित क्वेश्चन के, उसके आगे की कॉन्सेप्ट। तो बिना समय को खराब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन। पांच वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था तथा 5 वर्ष बाद बी की आयु 37 वर्ष हो जाएगी। 37 वर्ष हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। वर्तमान आयु ज्ञात करें ए की। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करें कॉन्सेप्ट। देखो जो रेशियो दिया है हमें, वो दिया है 5 ईयर एगो का, 5 वर्ष पूर्व का। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:3 था। और हमें वर्तमान का कुछ भी नहीं दिया है। वर्तमान में हमें ए और बी की आयु का रेशियो भी नहीं दिया है, योग भी नहीं दिया है। परंतु जो बी की उम्र दी है, कब की दी है? 5 वर्ष बाद की। 5 वर्ष बाद बी कितने साल का है? 5 वर्ष बाद बी हो रहा है कितने वर्ष का? 37 वर्ष का। तो वर्तमान में आने के लिए 5 घटाना पड़ेगा। अगर इसमें से 5 हम घटा दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32 वर्ष का वर्तमान में बी। और 5 वर्ष पूर्व जाने के लिए फिर इसमें से 5 घटाना पड़ेगा। तो इसमें से 5 घटाएंगे तो ये 27 हो जाएगा। मतलब 3 की वैल्यू कितनी है? 27 है। यहाँ पे 9 गुना है। ये किसकी उम्र आ गई? मतलब ये जो 27 वर्ष, 3 वर्ष कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष पूर्व बी की उम्र कितनी थी? 27 वर्ष। अब यहाँ पे इसका देखा हमने कितना गुना है? 9 गुना। इसमें 9 का गुना करेंगे तो इसकी उम्र आ जाएगी। 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 चुक 36। मतलब जो ए है वो 5 साल पहले कितने वर्ष का था? 36 वर्ष का। इसकी हमें वर्तमान उम्र बतानी है तो इसमें 5 प्लस करना पड़ेगा। 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 41 वर्ष का। मतलब जो ए है वो वर्तमान में कितने वर्ष का है? 41 वर्ष का है। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप का। उसको पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था तथा 10 वर्ष बाद बी 60 वर्ष का हो जाएगा। बी की उम्र कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष बाद बी की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सेम एज इट इज इसी टाइप का क्वेश्चन लिया है। इसको पहले आप सोल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। निकालो इसका आंसर क्या आएगा। और जैसे ही ये कॉन्सेप्ट सारे हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बुक के क्वेश्चन भी सारे करवाने वाला हूं। जैसे आर एस अग्रवाल हो गई, और भी जो शारदा की बुक है, और प्रीवियस ईयर में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस चैनल पे करवाऊंगा अच्छे लेवल के। तो पहले आप ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे साथ में कवर करते चले। कॉन्सेप्ट सारे याद रहेंगे तो उन सवालों का भी आंसर आप बहुत जल्दी दे पाओगे। और एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद विदाउट पेन यूज किए भी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। देखो कैसे करेंगे इसको हल हम। हमें जो अनुपात दिया है 10 वर्ष पूर्व का दिया है। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात कितना था? 3:4 था। और वर्तमान का हमें कुछ भी नहीं दिया है इनका। तो वर्तमान में कौन है? ए और बी की जो आयु है उसका अनुपात हमें नहीं दिया वर्तमान का। और किसकी उम्र दी है? 10 वर्ष बाद की उम्र दी है। किसकी? 10 वर्ष बाद की बी की उम्र दी है। कितने वर्ष का हो रहा है 10 वर्ष बाद बी? 60 का। तो मतलब वर्तमान में कितने का है ये? 10 यहां से माइनस करेंगे तो वर्तमान में 50 का है। और 10 वर्ष पहले कितने का था? 10 माइनस करेंगे तो कितना? 40 का। तो 4 की वैल्यू 40 कितना गुना? 10 गुना। हमें ए की बतानी थी, इसमें 10 का गुना कर देंगे तो ए कितने का हो गया? 10 या 30। मतलब ये 10 साल पहले 30 साल का था। वर्तमान में आने के लिए इसमें कितना प्लस कर देंगे हम?
10 प्लस कर देंगे तो कितने का हो जाएगा, ये वर्तमान में हो जाएगा 40 वर्ष का। मतलब जो ए है इसकी वर्तमान उम्र कितनी है, 40 वर्ष है। इस टाइप से इसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, 6 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र की, शादी के समय की उम्र की 5/4 गुनी है, कि 5/4 है, तथा उसके पुत्र की उम्र, तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 1/10 है। उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 है। तो उसके पुत्र की उम्र ज्ञात करें। उसके पुत्र की उम्र ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? राधा की शादी कब हुई थी? 6 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी वर्तमान जो उम्र है, शादी के समय की उम्र की कितनी है? 5/4 है। तथा उसके पुत्र, मतलब जो राधा का पुत्र है, राधा के पुत्र की जो उम्र है, उसकी जो उम्र है वर्तमान में, उसकी 1/10 है। तो उसके पुत्र की उम्र हमें ज्ञात करनी है कि उसका पुत्र जो है वो वर्तमान में कितने साल का है। तो आप इसको सोल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। फिर इसी टाइप के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देने वाला हूं, उनको भी आपको करना है। देखें इसका सॉल्यूशन। हमें क्या दिया गया है? सीता की जो अभी वर्तमान की जो उम्र है, वर्तमान उम्र, वो कब की? शादी के समय की उम्र की कितनी है? 5/4 है। तो ये बटे में आएगा इधर। रेशियो अगर निकाले हम वर्तमान का और शादी के समय की आयु का, वर्तमान और ये शादी के समय की, शादी का समय, शादी के समय उम्र और ये वर्तमान उम्र, क्या आ जाएगा? रेशियो 5/4। अब यहां पे अगर हम अंतर देखें, वर्तमान में उसकी उम्र क्या है? रेशियो में 5। शादी के समय कितनी थी? 4 यूनिट। दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो 1 आ रहा है। और ये डिफरेंस दिया कितना? कितने वर्ष पूर्व हुई थी उसकी शादी? 6 वर्ष पूर्व। मतलब शादी के समय उसकी उम्र ये 4 यूनिट थी, अब 5 है। तो ये अंतर कितना है? 1 की वैल्यू कितनी दी हमें? 6। कितना गुना है? 6 गुना। यहाँ पे इसमें हम 6 का गुना करेंगे तो सीता की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? 30 वर्ष। मतलब जो सीता है वर्तमान में कितने, सॉरी, राधा वर्तमान में कितने साल की है? 30 वर्ष की है। और इसकी जो इसका पुत्र है उसकी उम्र क्या है? इसकी वर्तमान उम्र का कितना है? वो 1/10 है। तो इसकी जो वर्तमान उम्र आई है 30, इसका अगर हम 1/10 निकाल दे तो वो इसके पुत्र की उम्र हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 10 से इसको ये कट जाएगा 3 बार में। मतलब उसका जो पुत्र है वर्तमान में कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का है वो भी। राधा की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी, तथा उसकी वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र की 1/5 है। तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र उसकी उम्र की
1/6 है, तो हमें उसके पुत्र की उम्र ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें पहले, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का। देखो क्या दिया गया है, शादी के समय की उम्र, जो वर्तमान उम्र है उसकी राधा की, वो उसकी शादी के समय की उम्र की कितनी है, कितना गुना, 5 से 1 सही 1/5 का मतलब क्या होगा, 5 एकम 5 और 1 6/5 गुना होगा। अब यहां पे अगर हम देखें, ये बटे में आ जाएगा इधर, तो रेशियो क्या आ जाएगा, वर्तमान की आयु उसकी, वर्तमान उम्र, और बटे में आ जाएगी शादी के समय की उम्र। अब यहाँ पे ये रेशियो क्या बन गया है, 6:5। यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, एक की वैल्यू कितनी है, कितने वर्ष, 8 वर्ष पहले हुई थी शादी, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 का। इसमें 8 का गुना, 1 से 8 को भाग देंगे पता चल जाएगा 8 गुना है, तो इसकी वर्तमान उम्र निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 8 का गुना करेंगे 6 48, मतलब वो वर्तमान में कितने वर्ष की है, 48 वर्ष की है। अब इसका जो पुत्र है उसकी उम्र इसकी वर्तमान उम्र का कितना है, 1/6 है, तो 48 का हम कितना निकाल देंगे, 1/6 निकाल देंगे, तो 6 8 48, मतलब उसके जो पुत्र की उम्र है वो कितनी है, 8 वर्ष है। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की, एक पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु के 3 गुने से, एक पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की पिता की उम्र, उस समय पुत्र की उम्र, पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाती है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की कितनी है, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, ये तो वर्तमान की बात हो गई। फिर कितने, 3 वर्ष बाद की पिता की उम्र उस समय पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाती है, मतलब जो पिता की उम्र है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो पिता की उम्र है उसके पुत्र की उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक हो जाती है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखो हम मान लेते हैं यहाँ पे पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसको हमने मान लिया कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु को हमने 1 से मान लिया, तो पिता की कितनी हो जाएगी, प्रश्न में दिया है,
पिता की वर्तमान उम्र ये हो जाएगी कितनी, इसके 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो 3 गुना जो पुत्र की वर्तमान है उसका 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है, किसकी उम्र है, पिता की वर्तमान। अब अगर हम बात करते हैं जो ये इक्वेशन दी है 3 वर्ष बाद की उम्र, मतलब पिता की उम्र 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद की पिता की उम्र, मतलब 3 वर्ष बाद इसमें 3 प्लस करें तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 6 हो जाएगी। अब ये जो 3 वर्ष बाद की पिता की उम्र है उस समय पुत्र की उम्र कितनी है, वर्तमान x है, इसमें 3 प्लस करेंगे 3 वर्ष बाद ये भी कितना हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष का, उसके कितने गुने, 2 गुने से कितना अधिक है, 10 वर्ष अधिक है। तो हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। अब ये समीकरण बन गई, इसको सोल्व कर लेंगे, x का मान हो जाएगा तो 3x प्लस 6, इसका अंदर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x, और ये प्लस का 6 और ये 10 तो बाहर है एज इट इज। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा, 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x में से 2x जाएंगे तो 1x बचेगा, मतलब x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो पुत्र की उम्र तो कितनी हो जाएगी वर्तमान में, यहाँ पे x की जगह पे 10 रख देंगे 10 हो जाएगी, और यहाँ पे 10 रखेंगे तो कितना 10 दिया, x की जगह पे 10 रखेंगे 3 गुनी तो 10 प्लस 3, तो पिता की कितनी हो जाएगी 10 दिया 30 प्लस 3 33, पिता हो जाएगा कितने वर्ष का 33 वर्ष का। तो पुत्र की वर्तमान उम्र है 10 वर्ष तथा पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 33 वर्ष। इस टाइप से इसे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको कि आपको सोल्व करना है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से, 3 गुने की जगह पे हम कर रहे हैं कितना 4 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तथा 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद की पिता की उम्र उस समय पुत्र की उम्र के 2 गुने से, उस समय की पुत्र की उम्र की 2 गुने की जगह पे हम कर रहे हैं यहाँ पे 3 गुने से 20 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 20 अधिक हो जाती है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का, इसको आपको सोल्व करना है। देखो कैसे करेंगे इसको हल हम, हमें पुत्र की उम्र कितनी दी है वर्तमान में, हमने मान ली पुत्र की उम्र, पुत्र वर्तमान में है 1 वर्ष का, तो पिताजी कितने का हो जाएंगे, कितने 4 गुने से कितना अधिक 5 अधिक, ये पिताजी हो गए। अब कितने वर्ष बाद की उम्र 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद की ये पिता की जो उम्र है 4x प्लस कितनी हो जाएगी 5 2 7, ये वाली उम्र। उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद की x प्लस 2 हो जाएगी, तो उसका पुत्र की जो हुई है 2 इसमें की वृद्धि, x प्लस 2 उसके पुत्र की जो हुई है 2 वर्ष बाद की उम्र, उसके कितने गुने 3 गुने से कितना अधिक, 3 गुने से 20 अधिक, तो यहाँ पे 20 प्लस करना पड़ेगा। अब देखो क्या हो जाएगा 4x प्लस 7, इसका अंदर गुना करेंगे 3x प्लस कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा कितना प्लस का 20 एज इट इज, ये हो जाएगा 26, 3x इधर आके माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे x, ये हो जाएगा अपने पास 26, 26 में से 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 7 माइनस करेंगे तो 19, x का मान कितना आ गया 19, मतलब जो पुत्र है वर्तमान में कितने वर्ष का है, x की जगह पर 19 रख देंगे 19 का, तो पिताजी कितने का हो जाएगा, इसमें 4 का गुना करेंगे 4 गुणित 19 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा 19 दून 38, 38 दून कितना हो जाता है 76, या फिर 4 नाम 36 का 6 हासिल कितना 3, 4 एकम 4 3 7, 76 प्लस 5 ये हो जाएगा 81, मतलब जो पिताजी है कितने वर्ष का है वर्तमान में 81 वर्ष का, और पुत्र कितने का है 19 वर्ष का। इस टाइप से ऐसे क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा
9 वर्ष बाद की आयु, 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है, तो राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करें। राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? राजीव की कितने वर्ष पूर्व की आयु? 5 वर्ष पूर्व की आयु। हम मान लेते हैं राजीव की वर्तमान आयु x। राजीव की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने? x। मतलब ये वर्तमान में कितना? x वर्ष का है। तो ये 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी इसकी? 5 वर्ष पूर्व की आयु अगर बात करें हम, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम कितना? 5, x माइनस 5। और कितने वर्ष बाद की आयु? 9 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी इसकी। 9 वर्ष बाद की आयु हो जाए x प्लस 9 प्लस कर देंगे। अब इन दोनों का 5 वर्ष पूर्व की आयु है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु दोनों का गुना करेंगे। दोनों का गुणनफल कितना दिया हमें? 15। अब देखो ये समीकरण बन गई। इसका अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बनेगी और द्विघात समीकरण को सोल्व करके हम x का मान निकाल सकते हैं, जो कि उसकी वर्तमान आयु हो जाएगी। परंतु इसके बाद इसको हल करना, आप द्विघात समीकरण को सोल्व करोगे तो समय लग जाएगा। उसकी बजाय हम इसको सोल्व करेंगे ऑप्शन से। जैसे हम ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7। अब देखो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम 10 रखें तो उधर 15 है तो इधर भी 15 आना चाहिए। यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 में से 5 गए, 5 बचा, और 10 और 5 कितना? 19। इनका तो गुना करेंगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। अगर 5 रखते तो ये 0 बन जाएगा, गुणनफल 0 हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। 6 अगर यहाँ पे रखते हैं हम तो 6 माइनस 5 और ये 6 प्लस 9। अब देखो 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 9 और 6 कितना हो गया? 15, 15 एकम 15। तो 6 रखने पे यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 रखने पे 15 आ रहा है इधर भी, तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया जो कि ऑप्शन से हम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। इनका कैलकुलेशन करना है आपको। कैलकुलेशन में क्या? x का गुना x में करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगी। फिर x का गुना 9 में करेंगे 9x हो जाएगा। 5 का गुना x में करना है, माइनस का 5x हो जाएगा, और माइनस 5 का 9 में करेंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा। 15 इधर आके माइनस का 15 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 9x में से 5x जाएगा तो प्लस का 4x बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 60 बराबर क्या? 0। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। इस 60 का गुना यहाँ पे करेंगे 1 है, तो फिर इस 4x को ऐसे तोड़ना है, गुना करने पे माइनस का 60 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना? 10 और 6। तो x का स्क्वायर प्लस का 10 और यहाँ 10x और माइनस का 6x। 10 में से 6 घटाएंगे 4x बचेगा, और दोनों का गुना करेंगे माइनस का 60 आ जाएगा। माइनस 60 एज इट इज। यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम x, तो ये आ जाएगा x प्लस 10, और यहाँ से कॉमन लेंगे क्या? इन दोनों में से माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 10। अब यहाँ पे देखो बराबर में 0 है, x प्लस 10 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x माइनस का 6 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो ये वैल्यू तो माइनस में जाएगी, जो कि माइनस में आंसर नहीं होगा, क्योंकि माइनस में तो आयु आएगी नहीं इसकी वर्तमान। और इसके बराबर 0 रखेंगे एक बार, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इस टाइप के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो क्या करना है? इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारे वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाए और घर बैठे आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाओ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो बनाऊं आपके, और भी जो चैप्टर आप चाहते हैं कि हमें इस चैप्टर में डाउट है, तो उसको जो समझ में नहीं आया है अब तक, तो उसको कमेंट्स में जरूर लिखें कि कौन सा चैप्टर करवाना है इसके बाद में, ताकि मैं उस चैप्टर पे वीडियो बना पाऊं, है ना। जो भी आपको चैप्टर ऐसा लगता है कि जो कभी समझ में नहीं आया है, आपने कहीं से भी पढ़ा हो, कोई से भी लेवल का कोई सा भी चैप्टर हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।